हेलो गाइस, टुडे इज अवर लेक्चर ऑन टॉप 10 फ्रॉम कंप्लीट पी ब्लॉक इन वन शॉट। इस वीडियो में मैंने जो है पूरे पी ब्लॉक को कवर अप करने की कोशिश की है और इस वीडियो को बनाते हुए मैंने ध्यान रखा है कि जो कंपटीशन एग्जाम के सभी ट्रेंड्स हैं उनको मैं कवर अप कर सकूं। सो होप सो यू रियली लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, हमारा फर्स्ट ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम बोरॉन फैमिली। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा था वो नेक्स्ट शेल में होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट शेल। ठीक है, वही जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के ऊपर वो इंक्रीज कर रही होती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने की वजह से साइज क्या होगा उसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो साइज क्या करेगा उसका, डिक्रीज करेगा। लेकिन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नेक्स्ट शेल, इसकी वजह से साइज क्या कर रहा होगा आपका, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो फैक्टर है एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ पे जो एडिशन ऑफ शेल की वजह से जो साइज का इंक्रीज हो रहा है वो डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या कर जाता है इसका, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर जाता है। जब मैं एरो ऊपर लगा रही हूं उसका मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, जब मैं एरो डाउन कर रही हूं उसका मतलब साइज डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास जो ऑर्डर मिलना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि बोरॉन का साइज है वो आपको छोटा होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थैलियम साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस आते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन केस क्या आता है आपके पास, जो गैलियम है उसके अंदर क्या कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है, डी ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत ही वीक है, पुअर है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की है वैलेंस शेल के ऊपर वो इंक्रीज हो जाती है। ये डी ऑर्बिटल उसको अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाता, उसके ऊपर वैलेंस शेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करेगी तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है और गैलियम एल्यूमिनियम से आगे आ जाता है। तो अब जो ऑर्डर बनेगा हमारे पास वो ऑर्डर क्या बनता है, ठीक है, पहले बोरॉन, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, तो ऑर्डर बनता है हमारे पास ये हो गया हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेंड है वो है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या कहते होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते होते हैं। तो अगर साइज इंक्रीज करता है, अगर साइज इंक्रीज करता है तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है इसका मतलब वैलेंस शेल जो है वो लूजली बाउंड हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी। तो यानी कि जो साइज है, साइज और आयनाइजेशन एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि जो गैलियम है उसके अंदर डी ऑर्बिटल आने की वजह से वो साइज छोटा हो जाता है, वो एल्यूमिनियम से आगे आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो थैलियम है, थैलियम में क्या आ जाता है आपके पास, 4f ऑर्बिटल आ जाता है। 4f ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डी ऑर्बिटल से भी बहुत वीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनता है वो ऑर्डर क्या बनेगा आपके पास, पहले बोरॉन, ठीक है, जो थैलियम है वो आपका गैलियम से भी आगे आ जाता है, थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, सो गाइस, हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसमें क्या होता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +3 oxidation state decreases and +1 oxidation state increases due to
inert pair effect. And what is the inert pair effect? Reluctance of s orbital to take part in chemical reaction. इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बोरॉन फैमिली की? NS2NP1। इन हैवियर एलिमेंट क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो ये शेल है वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, और ये क्या दिखाता है +3 से ऑक्सीजन स्टेट कहाँ पे आ जाती है? +1 पे आ जाती है। दूसरा रीजन ये है कि जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हेलियम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कौन सी कंडीशन में आ जाता है? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है ये। जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 से +1 हो जाती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? दिस वन। सो गाइज हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है बैक बॉन्डिंग इन बोरॉन हैलाइड्स। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है बोरॉन, उसका p ऑर्बिटल वैकेंट होता है और फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल है वो फिल्ड होता है। ठीक है, ये आपका वैकेंट है और ये फिल्ड है। तो फ्लोरीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करता है ओवरलैप करके थ्रू बैक बॉन्डिंग, और ये ओवरलैप होता है p पाई ओवरलैप। अब आपको पता है ओवरलैपिंग होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? जिसका साइज सेम हो, सेम एनर्जी के हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, बोरॉन का 2p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग आपकी इजिली हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है 2p और 3p ऑर्बिटल, इसमें क्या है 2p और 4p ऑर्बिटल, ये 2p और 5p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बैक बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, आपकी बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। तो ऑर्डर बनता है हमारे पास ये। सो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है लेविस एसिड स्ट्रेंथ। लेविस एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, बोरॉन, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहाँ पे जो बोरॉन के हैलाइड्स हैं उसमें फ्लोरीन जो है वो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग। पर आपने लास्ट ट्रेंड में क्या देखा था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो बैक बॉन्डिंग है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि जो p ऑर्बिटल का साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 3p, फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है 4p, क्या आ रहा है फिर 5p, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है। अगर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, बोरॉन के हैलाइड्स में इंक्रीज कर रही है। दैट्स वाई जो लेविस एसिड स्ट्रेंथ है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो आपके पास ऑर्डर आ जाता है ये। सो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है बेसिक इलेक्ट्रिक। इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन इजिली OH नेगेटिव आयन को दे देगा। तो वहां पे OH नेगेटिव आयन इजिली कौन देगा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, वीक हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो साइज ऑफ मेटल एटम है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है तो बेसिक इलेक्ट्रिक क्या करेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, दिस वन। तो यहां पे क्या है आपके पास, ये जो है आपका वो नेचर में एसिडिक है, ये दोनों आपकी एम्फोटेरिक है, और ये दोनों क्या है, बेसिक है।
सो हमारा नेक्स्ट है ना लेविस एसिड स्ट्रेंथ इन बोरॉन हैलाइड्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम है हम उसे चेंज कर रहे हैं, आपका हैलोजन सेम है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी डिक्रीज हो रही है तो लेविस एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस वन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड फ्रॉम द कार्बन फैमिली। आयनाइजेशन का ट्रेंड है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास, हमें पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा है, और साइज जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, जो ट्रेंड बनना चाहिए वो होना चाहिए आपका कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड, दिस वन। लेकिन जो ट्रेंड बनता है वो क्या बनता है, आपका जो लेड है वो टिन से आगे जाता है, क्योंकि लेड में क्या होता है, यहाँ पे लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से लेड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टिन से आगे आ जाती है। तो ऑर्डर क्या बनता है हमारे पास, कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन लेड एंड देन टिन। सो हमारा नेक्स्ट है मेटालिक इलेक्ट्रॉन। मेटालिक इलेक्ट्रॉन कौन दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को लूज की टेंडेंसी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो मेटालिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, दिस वन। तो यहां पे आपका कार्बन और सिलिकॉन तो क्या है, नॉन मेटल, दिस वन इज मेटलाइट and this one is metal। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अब हमारे पास नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ मेटल एटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखते होते हैं कि मेटल और जो सराउंडिंग का जो भी एटम है उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देखते होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीज कर रहा है, तो साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, उसमें इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज। यानी ऑर्डर हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर है, हमने इस पे क्या किया, थर्मल स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर है, लेकिन हमने यहाँ पे जो हैलाइड है वो चेंज कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम सेम है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो सराउंडिंग एटम है सिर्फ वही चेंज किया हमने स्ट्रेंथ तो देखनी है, मेटल और हैलाइड की स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है। मेटल और हैलाइड की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या देखेंगे, जो मेटल का और हैलाइड का बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज ही कर रही है यहाँ पे भी। और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, सेम ऑर्डर बनेगा। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट ट्रेंड है हमारे पास दिस वन, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन कार्बन फैमिली प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट।
यहाँ पे क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने अभी बोरॉन फैमिली में भी बताया था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे क्या हो गई, ये +4 से +2 आ जाती है। क्यों हो जाती है ये, क्योंकि एज वी मूव डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क करता है यहाँ पे, और इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP2। तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट जो s ऑर्बिटल है वो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाता है, +2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, इसकी डिक्रीज कर जाती है। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो क्या आएगा, दिस वन। हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसमें +1 +2 +3 +4 एंड +5। मैं आपको यहाँ एक ट्रिक देना चाहूंगी, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस acidic strength increases. So the order is this. अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रेंड है दिस वन, ठीक है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें क्या देखनी है, लेविस बेस की स्ट्रेंथ देखनी है कि कौन इसलिए लॉन पेयर को अपना दे सकता है, एज ए लेविस बेस एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है उसे कौन ले लेता है, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, जिसकी वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। रिपल्शन इंक्रीज करने से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जो बिस्मथ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अब किस साइड मूव कर जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम। सो रिपल्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिपल्शन डिक्रीज होते ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका, आल्सो डिक्रीजेस। सो द ऑर्डर क्या बनेगा इसके अंदर, व्हाट वुड बी द एक्चुअल ऑर्डर, दिस वन, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, हम इसमें भी क्या देख रहे हैं, बॉन्ड एंगल ही देख रहे हैं हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस में, पर हमने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जो सराउंडिंग एटम है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका चेंज किसके अंदर कर रहे हैं हम, सराउंडिंग एटम के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है फ्लोरीन क्या है, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से फ्लोरीन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो बॉन्डिंग अगर ये अट्रैक्ट होगा तो रिपल्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिपल्शन डिक्रीज होने से क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। वेरेज इन केस ऑफ Pi3 यहाँ पे जो आयोडीन प्रेजेंट है वो क्या है आपका फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है वो मोर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस, दैट्स वाई बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आपके पास ऑर्डर जो बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वन इज द फाइनल ऑर्डर, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्रिक है इसके लिए, हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल
atom, and next one is bond angle is inversely proportional to the electronegativity of सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल उठाया हुआ था, यहाँ पे जो आपके पास चेंज कर रहे थे हम, सराउंडिंग एटम चेंज कर रहे थे। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। अगर ये डिक्रीज कर रही थी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो हमारा ऑर्डर आ रहा है ये वाला। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो है दिस वन, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या है, हमने स्टेबिलिटी देखनी है। अब स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, यानी ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर द स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, उसकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 2p और फ्लोरीन का 2p, नाइट्रोजन का इसमें 2p, ये 3p, यहाँ पे 2p और ये 4p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपको पता है ओवरलैपिंग क्या होती है, सेम ऑर्बिटल्स में, सेम साइज के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो ओवरलैपिंग क्या कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, तो स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, दिस वन। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रेंड है दिस वन। ठीक है, इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक देना चाहूंगी। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम सेम एलिमेंट के अंदर, जब एलिमेंट आपके सेम हो सारे, ठीक है, तो वहां पे हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। लेकिन अगर आपके पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो है डिफरेंट, एलिमेंट प्रेजेंट आपके डिफरेंट है, तो वहां पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते होते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कौन सी ट्रिक लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, दिस वन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रेंड है, हाँ जी, हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाऑक्साइड। इसमें हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है आपकी, वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाऑक्साइड क्या कर देंगे, वो भी डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेंड है दिस वन। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है हमने इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। तो मैंने इसमें ट्रिक बताई थी आपको, अगर आपके सेम एलिमेंट हो तो हम क्या देखते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर डिफरेंट एलिमेंट हो तो हम वहां पे क्या देखते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हो। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 +4 +5। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या कर रही होती है, इंक्रीज करती है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है दिस वन, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहां पे एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो सेंट्रल मेटल एटम्स की चेंज कर रही है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम,
ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज क्या कर रहा है इसका, इंक्रीज कर रहा है। इसका मोलर मास भी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा है। अगर मोलर मास इंक्रीज करता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि साइज के साथ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती होती है, इंक्रीज करती है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर रही है। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर आना चाहिए वो ऑर्डर क्या आना चाहिए, दिस वन। पर यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन में क्या रहता है आपके पास कि जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली ज्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास जो ऑर्डर मिलता है वो क्या मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब ट्रेंड है, हाँ जी, ये हमारा ट्रेंड है एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें हम क्या देखेंगे, कौन इजिली H प्लस आयन देता है। तो H प्लस आयन कौन इजिली देगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज ऑफ एटम है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो इजिली क्या दे सकता है, H प्लस आयन को। तो जो आपका ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, तो आपका ट्रेंड हो जाता है दिस वन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेंड है वो है बॉन्ड एंगल का। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे हम क्या देखते होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते होते हैं किसकी, मेटल एटम की। तो यहाँ पे मेटल एटम कौन से, सेंट्रल मेटल एटम है, चेंज हो रही है। तो हम बॉन्ड एंगल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो यहां पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या करे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, डिक्रीज। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रेंड है, (24), ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या देखते होते हैं कि कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इसमें क्या देखा जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाएगा कि कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को लेगा, किसकी एफिनिटी ज्यादा है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर फैक्टर देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ लेता है, 2p ऑर्बिटल के अंदर लेता है। ठीक है, क्लोरीन के अंदर क्या प्रेजेंट है, 3p ऑर्बिटल, और 3p ऑर्बिटल का साइज 2p ऑर्बिटल से बड़ा होता है। इसी तरह से आगे ये आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है तो साइज ऑर्बिटल का क्या है, छोटा है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से फ्लोरीन की जो एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑर्डर बनता है, फ्लोरीन की एफिनिटी आपकी क्लोरीन से कम हो जाती है, तो ऑर्डर हमारे पास बनता होता है दिस वन, पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्टेड ऑर्डर। नेक्स्ट आपके पास जो ट्रेंड है 25, इसमें हम क्या देख रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी देख रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती होती है, मेटल के और जो उसके साथ बॉन्ड सराउंडिंग एटम लगा हुआ है उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है।
तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज ऑफ एटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, दिस वन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रेंड है, so our next trend is boiling order. As we move from top to bottom, molar mass increases, so van der Waals force of attraction increases, so boiling point increases. But hydrogen fluoride has exceptionally high boiling point due to the presence of hydrogen bonding. So it comes here. तो ऑर्डर जो आपका बनता है this one is the correct order of the boiling point. नेक्स्ट ट्रेंड जो हमारा है, हाँ जी, इसमें हम क्या देखते होते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते होते हैं। तो आयोडीन में क्या है, आयोडीन का साइज बड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी बहुत ही कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक है। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इसकी बहुत कम होगी। तो ऑर्डर जो हमारा आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बट हमारा ऑर्डर ये नहीं आता, बिकॉज फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है जिसके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन की वजह से उसका जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वीक होने से उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी कम हो जाती है। तो वो कहाँ आ जाता है पोजीशन में, ब्रोमीन से पीछे। तो जो हमारे पास ऑर्डर बनता है वो बनता है दिस वन। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो है दिस वन। इसमें हमने क्या देखनी है, हाइड्रोजन के जो हैलाइड्स हैं। अब रिड्यूसिंग पावर के अंदर हम क्या देखते होते हैं कि कौन इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देगा वो आपको फ्लोराइड आयन देगा। फ्लोराइड आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स के एटम, जो फ्लोराइड है उसका साइज बहुत छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही क्लोज है वो इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर वो इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। तो यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर आएगा, तो यानी कि जो आयोडाइड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बहुत ही दूर है, वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और आयोडीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर बेस्ट है, यानी कि ये जल्दी रिड्यूस होगा। तो रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा ये। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन इजिली H+ आयन देगा। तो H+ आयन इजिली कौन देगा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो। तो जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, साइज ऑफ एटम देखेंगे हम, ठीक है। साइज ऑफ एटम फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है इसका मतलब क्या होगा कि वो H+ आयन को इजिली देगा। तो आपका जो ये हाइड्रोजन आयोडाइड है वो H+ आयन इसलिए देगा, यानी कि ये मोर एसिडिक है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर क्या आएगा, दिस वन। नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है मेटालिक करेक्टर, ठीक है।
अब इसमें क्या देखेंगे हम, आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो साइज है वो इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती होती है, साइज इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं आपके नॉन मेटल्स हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो पॉजिटिविटी, हम मेटालिक कैरेक्टर में क्या देखते होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखते होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या कर रही होगी आपकी वहाँ पे, अगर डिक्रीज कर रही, ये डिक्रीज कर रही है तो वो क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, +1।